Hello student, today in this video we will discuss about the accounting for the special transactions for the goods। जो हमारे गुड्स हैं, गुड्स का मीन्स हमारा जो सेल्स परचेजिंग है, जो गुड्स हम परचेज करते हैं उससे रिलेटेड कुछ हमारी स्पेशल ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिसमें हम गुड्स को चैरिटी पे दे देते हैं, गुड्स को हम पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेते हैं, गुड्स से हम क्या नाम है डोनेट कर देते हैं, गुड्स का अदर पर्पज से यूज़ कर लेते हैं। अपना हम बिजनेस से ही जो बिजनेस में हमने गुड्स परचेज किया फॉर द सेल करने के लिए, वो गुड्स हम तरह तरह की चीज़ों में अलग अलग उसमें जाकर के हम उसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। तो वो कैश उसका भी ट्रीटमेंट हमें करना ज़रूरी होता है। अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो जो हमारा आंसर आ रहा होगा वो एग्जैक्टली क्वेश्चन का आंसर नहीं शो करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसके लिए भी वो जो हम पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकालते हैं उनकी एंट्रियाँ भी, उनके ट्रांजेक्शन्स भी हमें पोस्ट करने होंगे। क्यों? क्योंकि मान लो ठीक है बिजनेस हमारा है, ठीक है, लेकिन हमारा बिजनेस होने के बाद भी हम काम किसके लिए कर रहे हैं? उसी बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें बिजनेस में क्या करना है, ट्रू और फेयर ट्रांजेक्शन शो करनी है। कोई भी हम उसमें फ्रॉड और कोई भी 420 हम उसमें नहीं कर सकते। अगर हम उसमें फ्रॉड और 420 करेंगे तो एग्जैक्टली हमारा प्रॉफिट और लॉस वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, चाहे हम कोई भी ट्रांजेक्शन करें, 1 रुपए की भी अगर हम बिजनेस से चीज़ ले रहे हैं तो वो 1 रुपए की एंट्री भी हमें पोस्ट करनी पड़ेगी, 1 रुपया भी मेंशन करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारे जो लास्ट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होंगे उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो उसके लिए किस तरह से ट्रांजेक्शन पोस्ट की जाती है हम यहाँ पर देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, पहले हम जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अब देखो इसमें पहला पॉइंट क्या है हमारा, पहले पॉइंट में कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 बट डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। 20,000 के जो गुड्स हैं हमारे, हमने उसको क्या किया है, एज ए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब जब हम गुड्स को फ्री सैंपल में बांट रहे हैं तो उसके लिए हमें ट्रांजेक्शन क्या करनी पड़ेगी उसके बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, एंट्री हमारी जो बनेगी। अब देखो हम जब गुड्स को फ्री सैंपल में बांट रहे हैं तो फ्री सैंपल का मतलब क्या होता है, एक तरह से हम उसके गुड्स के लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हम एडवर्टाइज कर रहे हैं तो जो चीज़ आती है हमारे पास में, अब हम हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से गुड्स जा रहा है। गुड्स कौन सा जा रहा है, जो हमने परचेज किया है। तो इसलिए परचेज यहाँ पर क्या होगा, वैसे ऑलवेज हमारी परचेज डेबिट होती है, ठीक है, परचेज ऑलवेज हमारी डेबिट होती है, बट इन कुछ केसेस में हमारी परचेज क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने जो गुड्स परचेज किया होगा तो वो जो परचेज गुड्स किया है अब उसको हम हमारे पास से जा रहा है, लेकिन किस फॉर्म में जा रहा है, किसी को हम फ्री में दे रहे हैं, किसी को हम क्या नाम है किसी पर्पज से दे रहे हैं, किसी को हम किसी पर्पज से दे रहे हैं। ठीक है, तो वो जो गुड्स जा रहा है तो इसलिए गुड्स तो हमारे पास से जब गया, और बिजनेस का सीधा सीधा सा रूल क्या है कि जो भी बिजनेस में आएगा वो डेबिट, जो बिजनेस से जाएगा वो क्रेडिट। तो यहाँ पर हमारे पास में जो आया वो क्या आया, हमने जो गुड्स दिया है फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट किया है, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगी, नरेशन आएगी हमारी गुड्स गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ठीक है, ये हमारी नरेशन आ जाएगी। अब कितने का गुड्स हमने इसमें फ्री सैंपल में बांटा है, ₹20,000। ठीक है, ये हमारा पहली एंट्री बन गई। तो इस तरह से हमने इसको गुड्स को क्या किया, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि हमारे पास कहाँ गया है गुड्स, एडवर्टाइजमेंट के लिए गया है, और किससे कम हुआ, हमारी परचेजिंग से कम हुआ। तो परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो गया और गुड्स अकाउंट या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट हो गया।
इसी तरह से दूसरा पॉइंट है, गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 वर गिवन एज चैरिटी। जो 5,000 रुपये का गुड्स है उसको हमने क्या किया है, एक चैरिटी में दे दिया है, ठीक है, दान में दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर दान का हम क्या करते हैं, चैरिटी। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास से जो गुड्स गया है वो कहाँ गया है, चैरिटी में गया है। तो चैरिटी तो हमारा डेबिट हो जाएगा, और जो कहाँ से गया है, परचेज से गया है, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इसके लिए दूसरी एंट्री क्या बनेगी हमारी, उसको देख लेते हैं। अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है, ये हमारी एंट्री पोस्ट होगी। अब इसके लिए नरेशन क्या होगा, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी में हमने गुड्स को गिवन किया है, अमाउंट 5,000, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है हमारा यहाँ पर, गुड्स कॉस्टिंग ₹1,500 वर टेकन अवे फॉर डोमेस्टिक यूज। गुड्स कॉस्टिंग ₹1,500 वर टेकन अवे फॉर डोमेस्टिक यूज का मतलब है कि हमने जो गुड्स है 1,500 रुपये का, उसको हमने अपने पर्सनल यूज, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू खर्चे के लिए, उसको हमने अपने घरेलू खर्चे के लिए निकाल लिया है। तो जब हमने घरेलू खर्चे के लिए निकाला है तो वो क्या कहलाता है, जब हम पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज़ निकालते हैं फ्रॉम द बिजनेस, फ्रॉम द बैंक, कौन सा बैंक, जो हमारे बिजनेस से का जिसमें बैंक अकाउंट है, ठीक है। अगर हम दोनों जगह में से क्या कहीं से भी पर्सनल यूज के लिए चाहे वो कैश निकाले या गुड्स निकाले, तो वो क्या ट्रीट किया जाता है, ड्राइंग्स ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब हमने गुड्स निकाला है इसलिए गुड्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, गुड्स का मतलब परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर हम यही कैश निकाल रहे होते तो यहाँ पर कैश क्रेडिट हो जाता, लेकिन यहाँ पर हम निकाल रहे हैं गुड्स। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। नरेशन, गुड्स टेकन अवे फॉर डोमेस्टिक यूज, गुड्स टेकन अवे फॉर डोमेस्टिक यूज। कितने का गुड्स टेकन अवे किया था, ₹1,500, 1,500 का गुड्स हमने टेकन अवे किया था, किसके लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, फोर्थ पॉइंट है, गुड्स कॉस्टिंग ₹30,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फ्रॉड, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द एंड पेड फॉर 80% अमाउंट। मतलब 30,000 का गुड्स हमारा क्या हुआ, डिस्ट्रॉयड हो गया। जब गुड्स हमारा डिस्ट्रॉयड होता है तो वो क्या कहलाता है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, मतलब या जिससे भी फ्लड से हुआ तो फ्लड से होगा, फायर से होगा, तो मतलब जिस चीज़ से भी गुड्स हमारा लॉस होगा तो वो गुड्स का मेंशन किया जाएगा। तो वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा कि हमने किस चीज़ से हमारा गुड्स का लॉस हुआ है। तो अब देखो इसके लिए क्या क्या एंट्रियाँ बनेगी और कितनी एंट्रियाँ बन सकती हैं। अब देखो इस टॉपिक के इस पॉइंट के लिए कई सारी एंट्रियाँ बनेगी, एक एंट्री नहीं बनेगी, कई सारी एंट्रियाँ बनेगी। पहली एंट्री, जो हमारा गुड्स लॉस हुआ है,
पर्सनल कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नरेशन आ जाएगी हमारी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाई फ्रॉड। कितने का गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ? 30,000 का। इट मीन्स 30,000 का हमें लॉस हो गया। ठीक है, ये क्या है हमारा लॉस। अब हमने क्या किया था, डिस्ट्रॉयड बाय फ्रॉड, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड 80%। और तो हमने क्या किया, अब इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम किया कि हमारा इतना नुकसान हो गया है, ये फुलफिल करना है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी हमारी, डेबिट टू बाय फ्रॉड अकाउंट। नरेशन आ जाएगी इंश्योरेंस लॉ विद इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी, ये हमारी नेक्स्ट एंट्री बन गई। कितने के लिए हमने क्लेम किया था कंपनी पर? 30,000 का। 30,000 का हमारा लॉस हुआ था और 30,000 का ही हमने कंपनी पे क्लेम किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट कर रही है और कितना हमें अमाउंट देती है। अब देखो एक ही एंट्री थी, एक एंट्री के लिए हमारे 3 पॉइंट बने। ठीक है, पहले लॉस हो गया, दूसरे में हमने लॉस का क्लेम कर दिया कंपनी पर, और उसके बाद में कंपनी हमें क्लेम दे रही है। हमारे पास में पेमेंट कहाँ आएगा? बैंक में आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब देखो यहाँ पर हमने P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्यों किया है वो बताते हैं अभी। टू इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, डेबिट क्यों किया? टोटल जो हमें लॉस हुआ था वो कितने का हुआ था? 30,000 का लॉस हुआ था। बट एग्जैक्टली कंपनी ने हमें कितने का क्लेम एडमिट किया? 80%। 30,000 का 80% कितना हो गया? 24,000। ठीक है, अब 30,000 में से हमारा 24,000 जो है वो लॉस हो गया, वो सॉरी क्लेम मिल गया। इट मीन्स कितना नहीं मिला? 6,000। ये हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब नरेशन क्या आ जाएगी? इंश्योरेंस क्लेम पार्टली एडमिटेड एंड रिसीव्ड। कितना रिसीव कितना हुआ था? 24,000 80% के हिसाब से। और
लॉस कितने का हो गया हमें? 6000 का। इंश्योरेंस कंपनी से टोटल हमें कितना ले रहा था एग्जैक्टली? 30,000। ठीक है।